जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और हाँ, आप सबके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि जो व्रत रखना है राधा अष्टमी का वो 14 को रखना है या 13 को। तो वो एग्जैक्ट क्लियर हो गया है और बरसाने से ये चीज़ सामने आई है कि जो व्रत रखना है वो 13 तारीख को रखना है सभी को। मैं भी 13 को ही व्रत रखूँगी। और सुबह में जब हम राधा रानी को स्नान कराएंगे 5 बजे, हमें राधा रानी को स्नान कराना है जो पंचामृत से हम लोग करवाएंगे। तो उस समय हम अपने व्रत का पारण करेंगे, यानी कि 14 तारीख को। ठीक है जी। अब आप ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है। और दूसरी चीज़ कि किस प्रकार ये व्रत रखना है। इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, एक समय आप फलाहार करिए 13 तारीख को जब व्रत रखेंगे, जिनको रखना है। और कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं, वो निर्जला भी व्रत को रख सकते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं ना, वैसे ही। और जैसे हम जन्माष्टमी के व्रत में कान्हा जी को जिस पंचामृत से स्नान कराते हैं, उस पंचामृत से हम जब उसको रख लेते हैं और उसी से अपने व्रत का पारण करते हैं, उसी प्रकार हम राधा रानी को जब स्नान कराएंगे पंचामृत से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, तो उस समय पे हम उस पानी, वो जो पानी तो नहीं है, वो पंचामृत बन चुका है एक तरह से, वो आप उसी पंचामृत से अपने व्रत का पारण करेंगे, यानी कि व्रत को खोलेंगे। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम जब राधा रानी को भोग लगाएंगे, मैं पहले कुछ बातें और बता देती हूँ जो और क्लियर हुई हैं कि जब हम राधा रानी को स्नान कराएंगे तो हम एक, जैसे हम राधा रानी को जब स्नान कराते हैं तो एक वाइट कलर का जो कपड़ा है, हम राधा रानी को उसको पहनाएंगे और उसके बाद उनको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर नॉर्मल पानी से स्नान कराएंगे। और उसमें जो कपड़ा है जिसको हमने राधा रानी को पहनाया था, उस कपड़े का, जिसको चीर मतलब अभिषेक बोला जाता है, जिसका सभी मतलब बरसाने में बहुत ज़्यादा महत्व है उसका, उस कपड़े का थोड़ा सा चीर लेकर हमने जो कंठी माला पहनी है, जो हमने राधा नाम की माला पहनी है, हम उस माला में उसको बांध लेंगे और घर के हर मेंबर को उसको दे सकते हैं जिन्होंने कंठी माला पहनी हुई है। ठीक है, या फिर आप उनको लेकर आप अपने गले के किसी भी माला में उस चीर को धारण करें, क्योंकि ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और ये माता रानी का आशीर्वाद है। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक तो सिंपल ये हो गया कि अभिषेक हमें 14 तारीख की मॉर्निंग में 5 बजे करना है। और अगर हमसे लेट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, हम उसके बाद उनको स्नान करा सकते हैं, जैसे हमें हमारे घर का समय मतलब है। लेकिन कोशिश करिए कि हम समय पर ही स्नान कराएं तो और अच्छा है, 5 से 6 बजे के बीच स्नान करा दें। ठीक है, उसके बाद हम राधा रानी को जो वस्त्र आपके पास है, वैसे तो बोला गया कि येलो वस्त्र पहनाइए, तो आपके पास जो वस्त्र अवेलेबल है, जिस कलर के भी हैं, तो आप वो वस्त्र जो है राधा रानी को पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और उनकी पसंदीदा भोग जो है आप उनको अर्पित करें। खूब सारा मतलब उस समय बधाइयाँ भी गाइए। आपने घर में तो सजावट कर ही रखी होगी, जो भी उनका पालना है या जो उनका मंदिर है, आप उस प्रकार राधा रानी के लिए खूब सारी तैयारियां करके अपने व्रत को पूर्ण करें। और 13 तारीख को जो आप व्रत रखेंगे, उस दिन आपको पूरा दिन राधा रानी जी का जो है मंत्र जाप करना है। आप राधा कटाक्ष का भी पाठ करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन हमारी जगत जननी, हमारी सर्वोपरि हमारी राधा रानी जी का जन्मोत्सव है। तो खूब सारी बधाइयों के साथ आप आनंद लें, भजन कीर्तन करें, वही सेम जैसे हम जन्माष्टमी पे करते हैं। लेकिन हमारी राधा रानी जी के लिए वो चीज़ और स्पेशल होनी चाहिए, थोड़ा सा हट के होना चाहिए, राइट। तो ये सब आप कर सकते हैं। और 14 तारीख को हमारी राधा रानी स्नान करके खूब उनका अच्छा सा श्रृंगार करिए, क्योंकि उनकी जो पूर्ण पूजा विधि है वो मध्याह्न यानी दोपहर में ही होती है। तो उस समय उनका आप जिस प्रकार से भी आपने तैयारियां की है, खूब भोग खिलाइए। और रही हमारे लड्डू गोपाल की, तो लड्डू गोपाल को आप वैसे ही जैसे अब तक हम भोजन कराते आए हैं, शाम को 13 तारीख को भी उनकी शयन आरती के बाद उनको सुलाना है, वही सेम जैसे रोज़ हमेशा होता है वैसा ही। तो ये इस प्रकार हम अपनी राधा रानी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और बरसाने में तो देखिए बहुत धूम मची हुई है। सच बोलूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बरसाने चली जाऊँ, लेकिन मैंने कहा है कि मेरी लाडली तो स्वयं घर पे आएगी तो मैं नहीं जाऊँगी इस बार बरसाने, क्योंकि मेरी लाडली स्वयं घर में विराजमान होने वाली है। तो आप सबको खूब सारी बधाइयाँ। तो जो भी त्रुटि हुई है वो मैंने यहाँ क्लियर कर दी है, और वो वीडियो भी मैंने इसलिए हटा दिया है ताकि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो व्रत रखना है 13 तारीख को, आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है जी, राधे राधे।